रोल के लिए और रोल हो रहे हैं पवन सिंह, जो कि उन्होंने उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि दुनिया में अगर मैं किसी को एक बार कॉल करूं, अगर वो मेरा कॉल नहीं उठाए तो जीवन भर मैं उन्हें कॉल नहीं करूंगा। और सौम्या पोखरेल के साथ इनका जोड़ा जा रहा है कि सौम्या पोखरेल बोलती है कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता, जब वो शुरुआत में आई थी, कौन है जानना जरूरी है। आज उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। पवन सिंह हमारे पास ही कई बार कॉल किया, हम ही नहीं रिसीव किए हैं। सब अच्छा, भैया सच्चाई ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं। कॉल बैक भी नहीं किए, हम देखे नहीं किए। अच्छा हम देखे ऐसा नहीं है, सिर्फ कहावत मैंने कह सकते हैं अपने आप को दिखाने के लिए। और ऐसन कौन बड़का आप कोनो डोनाल्ड ट्रंप के दादा हो गए का हैं? कौन बातें घमंड हो तारा ऐसा आदमी गली कुची में ना ढेला ढुकुर करते रहता है, ठीक है। अपने आप को बहुत बड़का कौन कौन स्टार बोलता है, पावर स्टार वो मत समझा। सियार हव तू बाघ के चोला पहन के खुद के बाघ दिखावे के, बाघ लेखा दिखावे के प्रयास तू करेला, बाकी जब जब तू बोलेला सियारे के बोली तू बोलेला पवन सिंह। भाजपा के लोगों को ये दिखा दे कि भाजपा के लोग, आप लोग जितना गिरल है ना ओकरा से ज्यादा पवन सिंह हम गिरल हैं। पवन सिंह दिखाना चाह रहे हैं भाजपा के लोग। उनकी पत्नी उनके पास है नहीं है ना, पवन सिंह जी की पत्नी उनके पास है नहीं है ना, मिल रहा है ना। हाँ, कॉमन तो है, कॉमन मिल रहा है। अपने आप को बहुत बड़का कौन कौन स्टार बोलता है, पावर स्टार वो मत समझा। सियार हव तू बाघ के चोला पहन के खुद के बाघ दिखावे के, बाघ लेखा दिखावे के प्रयास तू करेला, बाकी जब जब तू बोलेला सियारे के बोली तू बोलेला पवन सिंह। ये भाजपा के पूरे नीति पे चल रहे हैं। भाजपा का काम ही रहा है कि महिलाओं का अपमान करना और मीडिया बंधुओं का अपमान करना। अब इसमें आप लोग को जागने की जरूरत है और सब लोग देख रहे हैं। ऐसे भी 2024 में भाजपा जा रही है। कहीं ना कहीं राजनीतिक अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी घुसवा रहे हैं। सौम्या पोखरेल के ऑन स्टेज बोलते हैं कि तुम्हारे साथ काम करूंगा, तुम्हें गाना दूंगा, मैं अपने एल्बम में काम करूंगा। और दीपक सिंह पोस्ट के जरिए आता है कि मैं अपने भगवान रूपी दर्शकों, अपने सपोर्टर्स को मैं अपमानित नहीं किया जा सकता, ये वो डैश डैश। और सुनने में जहां तक आ रहा है कि उनका जो गाना शूट वगैरह हुआ है सौम्या पोखरेल के साथ, वो आएगा भी नहीं। अब देखिए, ये तो भाई इस चीज को मानना तो पड़ेगा। खेसारी लाल यादव जिसको बना देते हैं उसको तो दुनिया सलाम करती है। आज पवन सिंह सलाम कर रहे हैं सौम्या पोखरेल को, तो जाहिर सी बात है खेसारी लाल यादव का आशीर्वाद है सौम्या पोखरेल पे। पवन सिंह बोलते कि हम लकीर खींच दिए उस पर सब डिंगते, लेकिन यहाँ तो खेसारी लाल यादव के लकीर पे पवन सिंह चले गए हैं। नहीं, इसमें ये सिर्फ बेतुकी बातें हम कह सकते हैं। जो भी लोग बोलते हैं, चाहे वो पवन सिंह बोले या संतोष रेणु बोले या खेसारी लाल बोले, जैसे लकीर क्या खींचोगे यार, जो लकीर बना दिया गया था उस लकीर पे चलने आता है हैं? जो लकीर बना दिया गया था, जो कुणाल सिंह जी के द्वारा बनाया गया है, विजय खरे जी के द्वारा बनाया गया है, उस लकीर पे चलने की कैपेसिटी है नहीं? कैपेसिटी है जो भरत शर्मा जी के द्वारा लकीर बनाया गया था, महेंद्र मिश्र जी, भिखारी ठाकुर जी, हनुमान पाठा जी। और एक बोल के लिए और रोल हो रहे हैं पवन सिंह, जो कि उन्होंने उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि दुनिया में अगर मैं किसी को एक बार कॉल करूं, अगर वो मेरा कॉल नहीं उठाए तो जीवन भर मैं उन्हें कॉल नहीं करूंगा। और सौम्या पोखरेल के साथ इनका जोड़ा जा रहा है कि सौम्या पोखरेल बोलती है कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता, जब वो शुरुआत में आई थी, कौन है जानना जरूरी है। आज उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। पवन सिंह हमारे पास ही कई बार कॉल किया, हम ही नहीं रिसीव किए हैं। सब अच्छा, भैया सच्चाई ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जिससे मैंने आज के 3-4 साल पहले की चीजें, नहीं तो आपको हम प्रमाण भी दिखा देते। अच्छा, कई बार कॉल किया उन्होंने, अब हम सोए हुए हैं या मान लीजिए वॉशरूम में हैं, नहीं रिसीव किया, कॉल बैक भी नहीं किए, हम देखे भी नहीं किए। अच्छा, हम देखे भी नहीं कि होता है क्या कि इतना कॉल आता है मेरे पास कि अगर 1 मिनट पहले अगर कोई कॉल आया तो उसके बाद 20-25 कॉल और मैंने आ जाएगा, वो नीचे चला जाता है। तो फिर उधर से कॉल करें, का संतोष फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं आप, हम कहने भैया जब ध्यान नहीं रहा भैया, हम इस काम में व्यस्त थे। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ कहावत मैंने कह सकते हैं अपने आप को दिखाने के लिए। और ऐसन कौन बड़का आप कोनो डोनाल्ड ट्रंप के दादा हो गए का हैं? कौन बातें घमंड हो तारा ऐसा आदमी गली कुची में ना ढेला ढुकुर करते रहता है, ठीक है। अपने आप को बहुत बड़का
कौन कौन स्टार बोलता है? पावर स्टार। पावर स्टार। वो मत समझा, सियार हव तू, बाघ के चोला पहन के खुद के बाघ दिखावे के, बाघ लेखा दिखावे के प्रयास तू करेला, बाकी जब जब तू बोलेला सियारे के बोली, तू बोलेला पवन सिंह। तो ये चलते पावर अगर किसी के अंदर है वो हमारे पब्लिक के अंदर है, और आप मीडिया बंधुओं के अंदर है। पावर स्टार आप लोग हैं, पावर स्टार हमारे पब्लिक हैं, उनसे बड़ा पावर स्टार कौन है? मतलब ये कुछ जो हरकतें कर रहे हैं कुछ दिनों से पवन सिंह, कभी अनुपमा यादव के साथ, कभी मगैया जवान को सम्मानित कर रहे हैं स्टेज पे बुला के, कभी चंदन चंचल को सम्मानित कर रहे हैं, मतलब ये सब चल क्या, इस पे क्या कहेंगे आप? दीपक जब बुझता है उसके पहले फड़फड़ाने लगता है। अच्छा, इनका करियर जो है, मतलब पवन सिंह का करियर खत्म होने वाला है। विराम स्थल पे जाने वाला है, विराम रूप लेने वाला है इनका करियर, इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से टीआरपी पुनः गेन करके हम भाजपा के लोगों को ये दिखा दें कि भाजपा के लोग, आप लोग जितना गिरल है ना, ओकरा से ज़्यादा पवन सिंह हम गिरल हैं। पवन सिंह दिखाना चाह रहे हैं भाजपा के लोगों को। तो वहाँ गिरने का, किसका कितना कैरेक्टर गिरा हुआ है उसका कंपटीशन चल रहा है, और उसी कंपटीशन पवन सिंह भी अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज होता है, पवन सिंह का बड़े से बड़े गलती जो होती है उसे मतलब उनके कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा झांप दी जाती है। अब खेसारी लाल यादव के छोटे से छोटे कुछ भी बोल दिया जाता है, उन्हें बढ़ा चढ़ा के यूट्यूबर्स के द्वारा दिखाया जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, मतलब ये सब क्या है? देखिए, घर में एगो तेज तरार लड़का होवे आ एगो पागल होवे, तो पागलन कुछो करेगा तो उसको अरे चल ना यार एकरा उतना, मतलब इसमें पागल कौन है, तेज तरार कौन है? वही चीज से पागलन कुछो करेगा तो अरे चल ना यार, चल ओकरा उतने दिमागे छोड़ ओकरा, और वही अगर तेज तरार अगर कुछ कर देगा तो अरे ये कैसे बोल दिया। वही चीज है, खेसारी लाल यादव जी की जो टैलेंट है, जो मेहनत है, उसको पब्लिक जानती है कि भाई सदा हुआ इंसान है। तो खेसारी लाल यादव जी पे बारीकी बारीकी से लोग ध्यान रखते हैं। आज जो है ये उठपटांग जो शुरू से जिसको बोल ही नहीं आता, चल ही ना आता है, तो ओकरा पर गदहवन के कितनो मारिएगा सटाका तो उरासा धरेगा। यही चलते जन्ने बड़बड़ा रहे होकर बड़बड़ा दीजिए, यही बात है और कोई बात नहीं। चलिए, तो जाते जाते पवन सिंह के बारे में क्या कह जाएंगे? यही चीज कि मोदी जी के रास्ता पे मत चला, ठीक है। 2024 में ही जा रहे हैं, अब 2024 में पढ़ा लिखा लोग आ रहे हैं केंद्र सरकार में। ये चलते कोशिश कीजिए कि पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं, पढ़ाई लिखाई से तो आपका भयंकर दुश्मनी रहा, तो कम से कम पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में रहिए, और जो बात बोलिए ना उस बात में वज़न हो। कम से कम आपके सामने जो यूट्यूबर हों, मीडिया हों, कलाकार हों, आप जितना अपने आप को स्टार मानते हैं ना, उतना ही स्टार सामने वाले को भी मानिए, तब जा कर के कुछ बात बनेगा, नहीं तो ऐसे ही पागलपन करते रहिए, कौन रोक रहा है। अच्छा, क्या GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। क्या कहना है कि खेसारी लाल यादव जी के साथ काम नहीं करेंगे? बाबू, पहले आप अपने आप को ऐसा बना तो लीजिए कि खेसारी लाल यादव जी को आपकी ज़रूरत महसूस हो। अभी तो हमको नहीं लगता है कि खेसारी लाल यादव जी को आपकी ज़रूरत है। खेसारी लाल यादव के साथ खड़ा होना अच्छों की नसीब की बात होती है। खेसारी लाल यादव के पास खड़ा होना भी बहुत बड़े बड़े कलाकारों का सपना होता है, और आज जो आपकी पहचान है बाबू, खेसारी लाल यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, क्योंकि यही कहते कहते अक्षरा बर्बाद हो गई। तो ये चलते अक्षरा को भी बाद में समझ में आया, तो आप पहले ही से समझ जाइए, ये ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। चलिए, तो ये सबसे टॉपिक हट के आपके मतलब आपका क्या कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल? अभी तो एक गाना गोलघर आया है, संतोष रेणु ऑफिशियल पे चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। सुना दीजिएगा दर्शकों के लिए कुछ लाइन। बादल खान जी का संगीत है और गीत है अरुण बिहारी जी का। प्रियंका सिंह चौहान मेरे साथ गाई हैं। गाना कुछ ऐसा है, हरे की सुन रे छैला हमारे बतिया, अरे की देख न चश्मा हटा के,
प्रियंका सिंह गाती हैं, हम्म। प्रियंका जी। भाई हमरे रंगदार हहु रे, अरे खाटी जिला पटना के, हम गाते हैं कि हमसे अरे प्यार कर में तमोना में फिल्म देखबऊ धनिया, हमसे प्यार कर में तबीना में फिल्म देखबऊ रानिया, त कबो चढ़बऊ कबो गोलघर पर चढ़बऊ धानिया। रोमांटिक है। हाँ बहुत प्यार बांटने वाले लोग हैं, भाजपा की तरह नफरत थोड़े बांटते हैं। अच्छा, मतलब बार बार पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, भाजपा को टारगेट कर रहे हैं, मतलब कुछ प्लानिंग है क्या हम पॉलिटिक्स लोग देश को बचाने वाले, लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं। लोकतंत्र और संविधान जिंदा रहेगा तब ना गाना गावेंगे। इसलिए लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो भाजपा को भगाना है। मतलब भाजपा को एकदम भगा देना है आपकी बात। हाँ, संविधान को बचाना है ना। हाँ। ये नफरत करवाता है, हिंदू मुस्लिम जाति पाति करवाता है। यहाँ सर्वधर्म के लोग अच्छे से रहते हैं, ये हमारी पहचान है, तो प्रेम हम लोग बांटते हैं। चलिए, गाना तो बहुत कुछ हो चुका, फिल्म के बारे में क्या है, कुछ प्रोजेक्ट है? कुछ फिल्म है। अब पहले ही अगर हर चीज कह देंगे तो हमारी फिल्म चोरी हो जाता है। मतलब गाना चोरी और फिल्मों चोरी हो जाता है जी। अभी कहिए कि अब लोग नहीं चुराएगा। हाँ। जब हमारे सब बड़ी सताया है हमरा, तब ऐसा रूप हम लिए हैं। यही रूप में सब पसंद भी कर रहे हैं आपको। तो इसीलिए अब हमारा नहीं चुराता है। तो आ रहा है फिल्म का भी प्रोजेक्ट साइन हुआ कब तक देखने को मिलेगा दर्शकों को? समय लगेगा उसमें, क्योंकि हमारा जो फिल्म है, जैसे जो आप जनरली देखते हैं ऐसा नहीं है, वो रियलिस्टिक फिल्म है। और हम तो कहते हैं, सभी लोगों से कहते हैं कि बहुत बना लिए महंगी बजट का फिल्म। अपनी कैपेबिलिटी, अपनी अगर क्षमता दिखानी है ना, तो कैसे बॉलीवुड में 15 लाख 20 लाख की फिल्में बनती है, और 15-20 लाख की फिल्म बना करके लोग नेशनल अवार्ड ले लेते हैं। क्या फिल्म बनाने से भी नहीं ना, वहाँ पे मतलब एक फिल्म बनाते हो, हमारे एक चीज मतलब भोजपुरी में यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर एक कलाकार अच्छी फिल्म बनाते तो ये नहीं कि दूसरा कलाकार जाकर सपोर्ट कर दे, वो यही नहीं मानेंगे अगर तू इतना का बनाएगा हम इतना का बनाएगा, अलग लकीर खींचेंगे। सब यहाँ पे लकीर खींचने में ही लगे रहते हैं। वही हम कहते हैं ना, जैसे ये लोग देख रहे हैं कि भाई बजट, हम कह रहे हैं ना कि 10-15 लाख 20 लाख में जब बॉलीवुड फिल्म बना करके लोग और नेशनल अवार्ड ले लेते हैं, अगर आपके अंदर भी टैलेंट है तो काहे इतना महंगा, ठीक है बजट बनाइए महंगा कीजिए, लंदन में शूट कीजिए, अमेरिका में शूट कीजिए, चांद पे शुक्र पे सगरों शूट कीजिए, लेकिन भोजपुरी की जो पहचान है वो पगडंडियों से है। भोजपुरी की जो पहचान है वो झोपड़ी से है। भोजपुरी की जो पहचान है वो खेत खलिहान से है। वहाँ पे जा करके 10-15 लाख में फिल्म बनाइए और वहाँ पे कुछ अवार्ड लीजिए, नेशनल अवार्ड ले लीजिए, कोई और अवार्ड ले लीजिए, तब ना जाना जाएगा कि हाँ भाई आप भी कलाकार हैं। तो खाली लकीरें के चक्कर में रहिएगा, तो लकीर के चक्कर में रहिएगा तो फिर तो मैटर तो गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री वाले कहीं ना मतलब अलग दिखाने के चक्कर में बाहर जाने की कोशिश करते रहते हैं, और साउथ इंडियंस वाले और बॉलीवुड वाले कहीं ना कहीं बिहार में आकर शूट करते हैं, यूपी में आकर शूट करते हैं, और वही फिल्म से वो अवार्ड पाते हैं और बहुत ज्यादा चर्चे में भी रहते हैं। आप बताइए, मांझी द माउंटेन मैन, आपने गाया का ये बॉलीवुड की फिल्म, बॉलीवुड के लोगों ने काम किया, और स्टोरी कहाँ की है? आपने गया जिले की गया की है। आप गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये भी अपने बिहार की है। तो तमाम चीजें हैं, आप इनको पहले समझने की जब कोशिश करेंगे, बहुत कुछ है आपके घर में भी बहुत कुछ है, उसको लेकर के अगर आप करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो बहुत लोग पसंद करेंगे। लेकिन हम लोग क्या है कि बिल्कुल दूसरी दुनिया में भी जा रहे हैं। हम लोग तो लकीरें की दुनिया में जा रहे हैं। अरे फकीरों बन करके देखिए, उसमें भी मजा है। फकीरों बनला के बाद आदमी हेलीकॉप्टर पर, हवाई जहाज पर खाली यात्रा करते हैं मोदी जी की तरह। कह दिए कि फकीर फकीर हैं, खाली हवाई जहाज पर यात्रा कर रहे हैं। वाह रे फकीर साहब, तो ओरिजिनल वाला फकीर, ये सब दुर्भाग्या फकीर ना। मतलब अभी तो हमारे भोजपुरी में एक दूसरे को टांग खींचा जाता है, यूनिटी नहीं है, दूसरे को तोड़ने के लिए लगा जाता है। आने वाले टाइम में क्या लगता है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में यूनिटी आएगी? देखिए धीरे धीरे सुधार आएगा। काफ़ी अच्छे लड़के भी आ रहे हैं भोजपुरी में, और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं कि अभी शिल्पी राज या नेहा राज, गोलू राजा, तमाम प्रमोद प्रेमी, टुन, ये लोग अभी तो काम कर रहे हैं, लोग अच्छा काम कर रहे हैं। पुनः तूफान लाल यादव जी पुनः एक्टिव हो गए हैं। हर तरह के जॉनर के लोग, दीपक दिलदार हैं, अच्छा लग रहा है। भोजपुरी में यूनिटी को लेकर, एकता को लेकर संतोष रेणु यादव जी क्या कहेंगे? सब लोग एक रहिए,
बिखाइएगा तो दूसरा लोग लूट लेगा, हाथे हाथ लूट लेके भाग जाएगा। और एकजुट रहिएगा। जब 100 सियार जब एक झुंड में चला आता है ना, तो बाघ को भी हमला करने के पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और अगर आप टूटे हुए रहेंगे, तब तो एक करके निवाला बना के निकल ही जाएगा। तो एकजुट होइए। और हम भी चाहते हैं, जैसा आपने कहा, हम भी चाहते हैं कि भोजपुरी के कलाकार भी अच्छी फिल्म बने। तो अच्छी फिल्म बने तो उन फिल्मों को सब लोग मिल करके प्रमोट कीजिए और कहिए कि ये हमारी भोजपुरी की फिल्म है, ये हमारी भोजपुरी की पहचान है। उससे क्या होगा ना कि भोजपुरी आगे बढ़ेगा। अभी नहीं खाली चुनाव लड़ करके मनोज तिवारी नियन खाली बियाहे करे में रहिएगा तो ये भी दिक्कत वाला बात है। कुछ विकास भी कीजिए। खाली अपन जिंदगी में खाली बियाह में विकास कर रहे हैं हम, ये भी गलत बात है। चलिए, तो ये थे संतोष रेणु यादव जी हमारे साथ।